सो गाइस वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल, दिमाग का डॉक्टर यानी कि साइकाट्रिस्ट। एक नया टॉपिक आप सबके लिए आज लेके आया हूं और वो है लो सेल्फ एस्टीम। कोई उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहता है, कोई हिंदी में उसको लघुता ग्रंथि कहता है, कोई उसको एक तरह की जेलसी कहता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि लो सेल्फ एस्टीम क्या होता है, क्यों होता है, कब से होता है और उसको ओवरकम कैसे करें, ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक फ़र्क समझ लीजिए जेलसी और लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। किसी को देख के जेलस फील करना वो एक अलग चीज़ होती है और किसी को देख के इन्फीरियर फील करना वो एक अलग चीज़ होती है ना। इन्फीरियरिटी में क्या होता है कि हमको खुद के लिए दुख होता है। हम सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसी पर्सनालिटी क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसा पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास उसके जैसे कपड़े क्यों नहीं हैं, मेरे पास उसके जैसे लुक्स क्यों नहीं है। जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में या तो हम खुद को सुपीरियर कंसिडर करते हैं या तो इन्फीरियर कंसिडर करते हैं। अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर करके इन्फीरियर खुद को समझते हो और खुद के लिए बहुत बुरा फील करते हो तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये कहा जा सकता है, आपको लो सेल्फ एस्टीम है ये कहा जा सकता है। जेलसी में क्या होता है कि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, खुद के लिए हम इन्फीरियर फील नहीं करते। अगर किसी और की तरक्की से या किसी और की अच्छी पर्सनालिटी से हमें जलन होती है तो हम उसके लिए बुरा सोचते हैं। इन्फीरियरिटी में हम खुद के लिए बुरा सोचते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया जेलसी और लो सेल्फ एस्टीम यानी कि इन्फीरियरिटी में। अब ये जो इन्फीरियरिटी है वो कभी भी मैनिफेस्ट हो सकती है। आप अगर 20 साल के हो, 30 साल के हो, 50 साल के हो, ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई स्पेसिफिक एज हो कि वहाँ से वो स्टार्ट हो जाए दिखना। लेकिन हाँ, उसकी जो शुरुआत होती है वो ज़्यादातर केस में बचपन में ही हो जाती है। हम लोग रोज़ बरोज़ इतने पेशेंट्स देखते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, उनसे डिटेल्स में बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें हमें ये चीज़ दिखाई देती है। एरन बैक जो साइकोथेरेपी के गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कोर बिलीफ का नाम दिया था कि जो आपकी बिलीफ होती है खुद के लिए, अगर वो बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर है तो आपको आगे चल के डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे रोग बहुत हो सकते हैं। आप ज़िंदगी भर खुद को दूसरों से कंपेयर करके सोचते रहोगे, खुद के बारे में इन्फीरियर फील करते रहोगे और सैड फील करते रहोगे। ऐसा इंसान जो है ना तो प्रोग्रेस कर पाता है, ना तो अपना 100% दे पाता है, ना तो किसी चीज़ में मोटिवेशन ला पाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अगर आप देखोगे कि पब्लिक में किसी को भेज दिया जाए कि भाई जाके थोड़ा स्पीच दे के आओ, तो वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उसको लगेगा लोग उसको देख के हंसेंगे, उससे नहीं हो पाएगा। अगर कोई टास्क उसको दिया जाता है तो हाथ खड़े कर देगा कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि उसको डर लगा रहता है। सोशल फोबिया भी क्रिएट हो जाता है, लोगों के बीच में जा नहीं सकते क्योंकि वो बार बार दूसरों को देख के इन्फीरियर फील करते हैं। उनको लगता है लोग मुझे जज करेंगे, स्पेशली नेगेटिवली जज करेंगे। ये सोचेंगे कि ये तो डफर है, इसको कुछ आता नहीं है, इसकी समझ में कुछ है नहीं। ये अपने थॉट्स हैं, लोग ऐसा नहीं सोचते, उनके अजम्पशन ही ऐसे होते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग ऐसा ही सोचें आपके बारे में, है ना। ये खुद के क्रिएट किए हुए अजम्पशंस है, थॉट है जो परेशान करते रहते हैं। अब ये जो लो सेल्फ एस्टीम है, ये जो इन्फीरियरिटी है, जैसे कि मैंने कहा, उसका सीड जो है कहीं ना कहीं बचपन में ही डाल दिया गया होता है। या तो कोई और डालता है या आप खुद डालते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स को उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, इसका लड़का देख कैसे पढ़ाई करता है, उसका लड़का देख कितना आगे बढ़ गया है, इसको इस कॉलेज में एडमिशन मिला, इस इतने इतने मार्क लाए, तू क्यों पीछे रह गया, तेरे से क्यों नहीं होता है। बार बार बच्चे को दूसरों से कंपेयर किया जाता है। तो मेरी पेरेंट्स से भी ये टिप है कि प्लीज़ इस तरह की पेरेंटिंग का अप्रोच ना करें। जितना बच्चा आपका जो चीज़ कर सकता है उसमें उसको मोटिवेट करे, उसको पॉजिटिव फील कराए खुद को लेके, ना कि उसको नेगेटिव फील करें। वरना लाइफ टाइम वो इन्फीरियरिटी से ही जूझता रहेगा, लाइफ में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। उसमें कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर इन्फीरियरिटी चली गई उसके अंदर तो उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाएगी, काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट के लिए ये मेरी एडवाइस हो गई। दूसरा कि टीचर्स जो हैं वो भी कुछ बच्चों को बहुत इन्फीरियर फील कराते हैं, वो भी कंपेयर करते रहते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स भी ऐसा करते हैं।
तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर एक ही चीज़ बार बार उस बच्चे के माइंड में चली जाए तो बच्चा उस चीज़ को बिलीव करने लगेगा। अगर किसी को बार बार डफ़र कहा जाए तो उसको लगने लगेगा कि हाँ मैं डफ़र हूँ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के पास खुद को डिफेंड करने का दिमाग नहीं है। उसको जो कहा जाएगा वो समझ लेगा, वो सीख लेगा, वो सामने डिफेंड नहीं कर पाएगा, वो सामने बैक आंसर नहीं करेगा कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं डफ़र हूँ। वो ऐसा नहीं बोल पाएगा। उसको जो बोला जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ मत करिए। दूसरा, इन्फीरियरिटी कभी कभी खुद से ही डेवलप होती है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छे से आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं, आपका माइंड जो है उसको मोटिवेट करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, टीचर्स अच्छे हैं, फैमिली मेम्बर्स अच्छे हैं, लेकिन आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो और कोई नहीं करता, आप ही खुद करते हो और खुद ही इन्फीरियर फील करते हो, उससे भी लो सेल्फ एस्टीम आ सकती है। और अगर वो चीज़ आ गई, अगर वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली गई तो आगे चल के बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे जितने भी ज़्यादातर डिप्रेशन एंजाइटी वाले केस होते हैं जिनकी हम काउंसलिंग लेते हैं, उसमें ज़्यादातर हमें इस चीज़ पे काम करना पड़ता है। और ये चीज़ पे काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो टाइम मांग लेता है। ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन इतना ईजी नहीं है, टाइम ले लेगा। ठीक है। सो ये कुछ मैंने आपको आइडिया दिया लो सेल्फ एस्टीम के बारे में। आई होप कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अगर आप पेरेंट हो तो प्लीज़ ध्यान रखो, अपने बच्चे को मोटिवेट करो, उसको डीमोटिवेट मत करो, उसको इन्फीरियर फील मत करवाओ। अगर आप खुद दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं खुद को और इन्फीरियर फील करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको इमीडिएटली स्टॉप करो। ठीक है। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना अच्छा है। और अगर आप मैं ऑलरेडी लो सेल्फ एस्टीम आ गई है, अगर ऑलरेडी इन्फीरियरिटी आ गई है, तो आपको थेरेपी सेशंस लेने ज़रूरी पड़ जाते हैं। प्लीज़ कोई भी नज़दीकी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। अगर मुझसे आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप व्हाट्सएप मुझे करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो आज के लिए हम इतना रखें। आई होप कि आप समझ गए लो सेल्फ एस्टीम। ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।